जय हिंद बच्चों, हम सभी क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ रहे थे ना। चलिए, एनसीईआरटी साइंस जो क्लास 7 के हैं उसमें चैप्टर 8 पढ़ेंगे आज। चैप्टर 8 है हमारा विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो आइए विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। व्हाट इज़ द एयर, है ना, हिंदी में बोलते हैं मतलब इसको हवा, है ना। हवा और पवन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, हवा उसको बोलते हैं, जैसा कि आप मेरा नाम भी देख रहे हैं ना, हवा उसको बोलते हैं जो रुका हुआ है। लेकिन पवन किसको बोलते हैं? जो बहती हवा है उसको पवन बोलते हैं। बहती हवा से था वो गाना सुना हुआ 3 इडियट का, है ना। तो जो बहती हवा है उसको पवन बोलते हैं, है ना। और जो आपका रुका हुआ एयर है, रुका हुआ हवा है, रुका हुआ जो एयर है उसको हवा बोलते हैं, है ना। तो देखिए, एयर इज क्या हो गया? एयर इज ए इनविजिबल गैसेस सबस्टेंस अराउंड द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एक अदृश्य गैस दिखाई देता है क्या? अगर हम लोग के घर में एलपीजी भी लीक कर जाएगा तो हमको दिखाई देगा क्या? नहीं, सिर्फ उसका स्मेल दिखाई देता है। वो भी उसमें मिथाइल कैप्टन को मिला देते हैं तब हमको दिखाई देता है ना। अदरवाइज वो मतलब वो स्मेल पता चलता है, अदरवाइज स्मेल भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो गैस क्या होता है कि इनविजिबल होता है। इनविजिबल सबस्टेंस है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है फैला हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम लोग समझते हैं कि चारों तरफ जो गैस फैला हुआ है हमारा अर्थ का, इसका 100% ले लेते हैं तो इसका देखिए आपका 78% क्या है? 78% नाइट्रोजन है ना, और 21% क्या है? ऑक्सीजन। बाकी सब में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, आपका नियोन है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, बहुत सारा गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, है ना। अब देखिए एयर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले एयर अराउंड आस एग्जैक्ट प्रेशर। क्या हवा हम लोग के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करता है? अभी बताएं, बहती हवा जो है ना, बहती हवा वो हमारे ऊपर एयर एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है ना। तो देखिए एयर क्या करता है? प्रेशर को एग्जर्ट करता है। वो तो विंड के ऊपर बात करें, लेकिन देखिए एयर भी है जो प्रेशर एग्जर्ट करता है। फिर देखिए एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। देखिए एयर को क्या करेंगे? जब गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, ठंडा करेंगे तो क्या होगा? वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब और पास में आएगा, है ना। मतलब कि हवा का है जो मोलिक्यूल क्या होगा? गर्म करने पर दूर जाएगा, लेकिन ठंडा करने पर हवा का मोलिक्यूल पास में आएगा, है ना। वार्म एयर राइजेज अप। क्या होता है? जो गर्म हवा होता है वो ज़मीन से ऊपर उठता है ना, और ठंडा हवा होता है जो ऊपर से नीचे आता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, बताइए कि हम लोग के घर के अंदर जो वेंटिलेटर लगाया जाता है ना, रूम के अंदर, वो ऊपर में लगाया जाता है, नीचे में नहीं लगाया जाता, आखिर क्यों? ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब हम अंत में देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोचिएगा तब तक। देखिए, अब वार्म एयर राइजेज, एयर प्रेशर एट द प्लेस इज रिड्यूस एंड द कूलर एयर मूव्स टू द प्लेस। देखिए क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर उठता है और ऊपर उठकर क्या होता है? बाहर चला जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण उस जगह का एयर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस जगह का एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको एयर प्रेशर को फील कैसे करेगा? ठंडा हवा का एयर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है, आते हैं विंड। देखिए मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, है ना। बहती हवा, सताव, बहती हवा को हम लोग क्या बोल देते हैं? पवन बोल देते हैं, है ना। मतलब इंग्लिश में विंड बोलते हैं, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर, है। देखिए क्या बोलता है कि एयर जो है ना, एयर हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है? एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। अब देखिए इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको एक पॉइंट देते हैं, है ना, हमेशा काम देगा। देखिए जो गर्म हवा होगा उसका उस जगह पे, जिस जगह पे गर्म हवा होगा ना, उस जगह पे हाई एयर प्रेशर होगा। क्या होगा? सॉरी, उस जगह पे लो एयर प्रेशर होगा, है ना। और जहाँ पे ठंडा हवा होगा उस जगह पे हाई एयर प्रेशर होगा, है ना। तभी बोला कि एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। मतलब हमेशा देखिए ठंडा हवा जो है वो गर्म हवा का जगह को लेता है ना। अभी बताएं कि ठंडा हवा ऊपर से नीचे आएगा, मतलब ज़मीन पे बैठता है क्योंकि उसके अंदर हाई एयर प्रेशर होता है। लेकिन गर्म हवा नीचे से ऊपर उठता है, बाहर जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर लो एयर प्रेशर होता है। अब देखिए विंड जो है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है विंड करंट और दूसरा होता है थंडर स्टॉर्म। तो किसको बोलते हैं? विंड करंट, है ना। वो बोलते हैं ना कि सनय सनय पवन चले, है ना। गाना बहुत पुराना है, पता नहीं शायद किशोर कुमार जी का इनके का। अगर मैं गलत सिंगर का नाम बता दिया हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर आप किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। देखिए क्या बोलते हैं, सनय सनय जब हवा चलता है तो उसको हम लोग विंड करंट बोलते हैं। मतलब धीरे धीरे जो शाम है ना और बढ़िया हवा चल रहा है, हम लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, अच्छा धीरे धीरे हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, है ना। विंड करंट कैसे होता है कि देखिए
जो सन हमारा है, सन अभी पिछले चैप्टर में बताए थे ना कि देखिए किसी भी जगह का जो ठंडा होगा गर्म होगा ये किस पर भी डिपेंड करता है, सन के ऊपर भी डिपेंड करता है, सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। भले सन हमसे 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बिहेवियर पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हर जगह तो एक जैसा मौसम नहीं है, तो जहाँ पर अनइवन हीटिंग ऑफ ऑन अर्थ होता है, अगर जहाँ पर सन स्ट्रेट पड़ता है वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सन स्लाइंट पड़ता है वहाँ पर गर्मी कम होगा, मतलब ठंडा होगा, है ना। तो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस जगह पे कौन सा हवा आ जाएगा, जहाँ जो हवा ठंडा होगा, और क्योंकि उसका एयर प्रेशर ज़्यादा है तो बहुत जगह किसका ले लेगा, लो एयर प्रेशर वाला को ले लेगा, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि विंड करंट फ्लो करने लगता है ना। विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट, जिसके कारण ही हवा चलता है ना। तो हवा किधर से किधर चलता है, याद रखिएगा कि हमेशा हवा चलेगा ठंडा जगह से गर्म जगह की तरफ, है ना। और बोलते हैं ठंडा जगह जहाँ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब देखिए व्हाट इज द थंडर स्टोर्म, जो विंड का ही टाइप है। तो स्टोर्म विद द थंडर एंड लाइटिंग अलॉन्ग विद द रेन, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना कि तूफान आ रहा है ना। तो तूफान का मतलब क्या होगा कि जब कभी कभी हमारे पास बहुत तेज़ आंधी और बारिश एक ही साथ आ जाता है ना, मतलब हवा भी बहुत तेज़ हो, बारिश भी बहुत तेज़ हो, तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में लाइटनिंग भी बहुत तेज़ होगा। लाइटनिंग किसको बोलते हैं कि जब देखिए दो अलग अलग क्लाउड है आसमान में, है ना, बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो जब हवा चलेगा तो ऊपर में आसमान में जो क्लाउड है उसके अंदर चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उसके कारण क्या होगा, हवा तेज़ चलने से क्लाउड भी स्ट्राइक करेगा आपस में। जब जितना जोर से स्ट्राइक करेगा एक बादल दूसरा बादल से हिट करेगा, है ना, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उससे और थंडर स्टॉर्म से साउंड प्रोड्यूस होगा, और उतना ही ज़्यादा लाइटनिंग हमको दिखाई देता है। क्योंकि देखिए जब दो अलग अलग चार्ज स्ट्राइक करेगा तो देखिए स्पार्क होता है ना, हम लोग देखते हैं, हम लोग आसपास में देखेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर या कहीं पर भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल होता है उसके ऊपर, उसके वायर के ऊपर देखेंगे आप लाइटनिंग होते हुए, है ना। तो क्या होता है, स्पार्क होता है, मतलब उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। व्हाट इज़ द फ्लो, देखिए आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो देखिए जब उसके अंदर चार्ज है तो चार्ज क्या होता है, हिट करता है, तो स्पार्क वहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, भटक जाएगा आप भी और हम भी, है ना। तो यहाँ पर आते हैं वापस से, विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग्स रेन। देखिए तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हवा के अंदर वाटर वेपर होता है वो क्या होता है, रेन होता है ना। तो देखिए कभी कभी ज़मीन जो है हमेशा देखिए इंडिया में 2-3 जगह पे ज़्यादा आते रहता है, मतलब थंडर स्टॉर्म, है ना। जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, और गुजरात हो गया, यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आता है ना। तो यहाँ पे रीजन क्या है, तो देखिए जब ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में वाटर क्या है, ठंडा है, तो जो वाटर से सी से जो है हवा वो लैंड की तरफ चलने लगेगा, तो जो सी से हवा आएगा तो उसमें वाटर भी रहेगा, वाटर वेपर भी रहेगा, तो हवा बहुत तेज़ी तरीक़ा से आ रहा है तो उसके साथ रेन भी आ जाएगा, है ना। आगे बोलते हैं हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन। तो देखिए ऐसा क्या हो गया, हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन। देखिए ज़मीन बहुत ज़्यादा जब गर्म हो गया तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, लेकिन उस में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, है ना। इट हैज़ बिकम ईजियर टू द मॉनिटर साइक्लोन विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट एंड रडार। आजकल देखिए साइक्लोन जो होता है इंडिया में आता है उसको मॉनिटर करना बहुत ही आसान हो गया, है ना, क्योंकि हमारे पास इंडिया के पास बहुत ही कैपेबल सैटेलाइट है और बहुत ही अच्छा रडार है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग अर्ली वार्निंग दे देते हैं लोगों को कि आप वहाँ से साइक्लोन आने वाला है, 2 दिन पहले ही वहाँ से जगह को खाली कर दीजिए, है ना। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड रेडी विथ डिफेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन, है ना। बोला जाता है कि देखिए खुद का सुरक्षा, बस ट्रेन में आप अगर सफ़र करते हो तो लिखा रहता है ना, पॉकेट मारो से अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, है ना, क्योंकि जितने अच्छे से अपने लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतने अच्छे से कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा है कि हम लोग अगर कोई भी साइक्लोन है तो अगर गवर्नमेंट कोई अपना इंफॉर्मेशन रिलीज़ करता है तो उससे बचाने के लिए हम लोग को खुद स्टेप्स उठाना चाहिए, है ना। द फ्लोइंग फ्लो चार्ट्स with help you to understand the phenomena that lead to the formations of cloud and falling of rain and creation of storm and cyclones। देखिए
क्लाउड कैसे बनता है ना, तो अभी बताए थे जो वाटर रहता है, वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ने के बाद वो वाटर गर्म हुआ तो वेपर प्रेशर बनाया, वेपर क्या गया, छोटा छोटा जो वेपर मॉलिक्यूल है एक बड़ा सा क्लाउड को फॉर्मेशन किया, क्योंकि वो वेपर क्या होगा, गर्म होकर आसमान में ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि जिस जगह पे हवा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, लो प्रेशर बिल्ट हो जाता है। तो लो प्रेशर बिल्ट होने के कारण वहाँ का मॉलिक्यूल ऊपर में चला जाएगा एयर के साथ, है ना, तो वो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। फिर वो क्लाउड क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस कब होगा, जब ठंडा होगा, है ना, तो ठंडा होने के कारण क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद वो रेनफॉल के रूप में धरती पे आ जाएगा, है ना। इस तरीक़े से एक वाटर साइकिल का क्रिएशन होता है और यही रोटेट होते रहता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर भी एडुकेट अमाउंट में मिलता है उस जगह पे जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं इसी के साथ ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।